अपमान करना चाहती हैं, उनके खिलाफ इस मुल्क का हिंदू और मुसलमान सब एक है। जब हम वो एहतजाज उस तरह का करेंगे तो हमें कामयाबी और कामरानी मिलेगी। हमारे मोहतरम राहुल गांधी जी, उनका संदेशा आया है आप लोगों के नाम, उनका पैगाम जो पढ़कर सुनाएंगे मोहतरम जनाब शकील अहमद खान साहब, जो मौजूदा एमएलए है कदवा विधानसभा के। मैं उन्हें दावत देता हूं कि आए और आपके सामने वो पैगाम पढ़कर सुनाएं। वक्फ बिल के खिलाफ बुलाया गया है। ये एक संजीदा माहौल है, शायरी का माहौल इसको मत बनाइए, खुदा के लिए। कव्वाली का माहौल इसको मत बनाइए। आपको अपने लिए, आने वाली नस्लों के लिए संजीदगी से गौर व फिक्र करना है कि आपके हर अमल से, आपके हर कदम से वो ताकतें जो तशद्दुद फैलाना चाहती हैं, वो ताकतें जो अपमान करना चाहती हैं, उनके खिलाफ इस मुल्क का हिंदू और मुसलमान सब एक है। जब हम वो एहतजाज उस तरह का करेंगे तो हमें कामयाबी और कामरानी मिलेगी। आप इस बात पे यकीन करते हैं कि नहीं? बोलिए लब्बैक। राहुल गांधी जी, जिनको आप जानते हैं, राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर पूरी कांग्रेस की हुकूमत ने, जहां जहां उसकी हुकूमत है अभी और हमेशा से, इस बात की कोशिश की कि मुल्क में अमन भाईचारा बना रहे, मुल्क में तशद्दुद का माहौल न बने। राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा की मोहब्बत के लिए, अमन के लिए। आज आपके बीच में वो आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपना पैगाम अमीर शरीयत के लिए भेजा है। आपके इजलास के लिए, हमारे इजलास की कामयाबी के लिए उन्होंने एक खत हमें अरसाल किया है और उसका मफहूम मैं उर्दू में भी वाज़ह कर दूंगा, लेकिन अंग्रेजी में खत है। ये मैसेज है, कांग्रेचुलेशन इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा एंड झारखंड ऑन दी वक्फ बचाओ संविधान बचाओ कॉन्फ्रेंस इन पटना। पटना में होने वाले इस संविधान बचाओ वक्फ बचाओ के अजलास को मैं मुबारकबाद देता हूं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बिल्ट ऑन इंक्लूसिविटी एंड ब्रदरहुड। हमारा संविधान हमारे भाईचारे के ऊपर मबनी है। इन ए डाइवर्स इंडिया, mutual respect for all faiths and ways of life is crucial for unity. हमारे इस मुल्क में जहां के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, उसकी यूनिटी बरकरार रखने के लिए हमारे आईन ने हमको आपस में एक दूसरे का रेस्पेक्ट करने की उसमें तौफीक दी है। We must resist the BJP and RSS divisive way agenda masked as reforms and the attack on the constitution. आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे ने जिस तरह से आईन पे हमला किया है, उसके खिलाफ हर रोज एहतजाज की जरूरत है। I have faith in the people of India to defeat hate with love. प्यार के जरिए मोहब्बत की फतह होगी, ऐसा हमारा यकीन है। We have a long road ahead, but I am confident that if we work together, we can build a more human society. इंसानियत पे मबनी हम बेहतर समाज, बेहतर हिंदुस्तान बना सकते हैं। If we work together, we can build more human society. The Congress Party stands for an inclusive India where everyone can live fearlessly. बिना किसी खौफ और डर के हर हिंदुस्तान आइन के बात को मानते हुए इस मुल्क में अमन से रह सकता है, true to their values and faith. I hope इमारत शरिया educates the public on our constitution ethos and foster alliances with progressive voices. राहुल गांधी का ये पैगाम इस मुल्क की आइन की सालमियत को बरकरार रखने के लिए,
इस मुल्क की यूनिटी और डाइवर्सिटी को बरकरार रखने के लिए ये पैगाम आपके बीच में वहां से आया है। हम इसको लब्बैक और खुश आमदीद कहते हैं। इमारत शरिया को और मुंतजमीन को हम मुबारकबाद देते हैं कि आपने इस चलचलाती धूप में इतना बड़ा मजमा जमा किया। मीडिया के साथियों से भी कहते हैं कि हमारी लड़ाई हो गया। कोई अकेली लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इस मुल्क के आईन में दिए गए प्रोटेक्शन तहफुजात की लड़ाई है। इसीलिए इस लड़ाई को और इस मंच पे हिंदू मुसलमान दोनों मुकर्रीन नजर आते हैं।